योग क्या है, मैं जरा कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत इसमें कंफ्यूजन में पड़ा था एक जमाने में, जब मेरा उम्र था 17-18 साल के, जब मैं हठ योग प्रैक्टिस शुरू किया था। तो हमारे पड़ोस में बहुत फैमिलीज, खानदानें रहती थी, गुजराती फैमिलीज, मराठी फैमिलीज, सिंधी फैमिलीज, और हमने देखा ये बच्चों को आपस में हेल मेल करने में काफी मुश्किल होती थी। भाषा का फर्क है, एक गुजराती बोलता है, दूसरे मराठी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई मैं जैसा तमिल बोलने वाला मद्रासी। तो उस टाइम मुझे एक ख्याल आया कि ये भी एक योग में बाधा है, भाषा। क्योंकि अगर भाषा समझ सकते थे तो जल्दी हेलमेल हो जाती थी उन बच्चों के आपस में। और फिर मुझे ये ख्याल आया कि बच्चा जब पैदा होता है, एक किस्म के योग वो साथ ले आता है, क्योंकि माँ से तो वो संपर्क सदा रखता है। बचपन में भी जब वो मासूम बच्चा है, 3 महीने के, 4 महीने के, फिर भी वो माँ के खोज में, माँ से ही सब कुछ वो प्राप्त करता है। तो योग वहीं से शुरू है। हालांकि जब बच्चा पैदा होता है माँ से जुदा हो जाता है, फिर भी वो एक डिपेंडेंस बनी रहती है। उस डिपेंडेंस के कारण माँ का प्यार बच्चे के प्रति है और बच्चे का डिपेंडेंस माँ के प्रति है, और ये बनी रहती है, ये रिश्ता जो है, और कभी छूटती नहीं अंत तक। या तो सब आप लोग, आपके माँ तो माताएं तो हैं ही, बाप को चाहो या न चाहो, माता को तो सब चाहते हैं। ये इसी कारण है क्योंकि वो एक योग के कारण पैदा हुआ। और फिर उसके और आगे चलो तो बच्चा होता पैदा कैसे, एक पुरुष और स्त्री के योग से। वो भी एक किस्म की योग ही है, जो दो का यूनियन होता है। परंतु योग शास्त्र में जिस अर्थ से हम योग को समझते हैं वो है परमात्मा और जीवात्मा का एक होना, वही योग है। तो असल में योग क्या है ये समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब संस्कृत में पढ़ते हैं, हमें तो संस्कृत मालूम नहीं, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये लोग यार बकवास करते, छोड़ो सब, चलो एक सिगरेट पी लेते। भूल जाते हैं लड़के आप जैसे कि वो भी एक किस्म की योग है। सिगरेट पीना भी एक योग है ना, सिगरेट और मैं दोनों एक हो जाते हैं, है कि नहीं। तो योग ओनली मीन्स 2 थिंग्स कमिंग टुगेदर इन द राइट वे। तो ये आपस की योग भी हो, आपस का योग हो सकता है, जैसे आप लोगों के आपस में योग है, हेल मेल जिसको कहते हैं, दोस्ताना जिसको कहते हैं, फ्रेंडशिप, इट इज वन टाइप ऑफ योग। लेकिन ये हाईएस्ट किस्म ऑफ योग है जो ईश्वर और मनुष्य का एक योग हो जाता है, दोनों एक। इसका तो एक प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, एक क्षण में भी हो सकता है, अगर तरीका सही हो और आपकी कोशिश सही हो, फुल दिल से, विल पावर के साथ। हर कोशिश में अगर आप विल पावर नहीं जोड़ेंगे तो आप नाकामयाब रह जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काबिलियत पर तो आधारित है, लेकिन काबिल लोग भी फेल हो जाते हैं कई मरतबा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की। तो एक तरफ तो काबिलियत है, एक तरफ अपना विल पावर है। तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, इंसान और जानवरों में एक ही फर्क है कि हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, जिससे हम समझ सकते हैं सही क्या है, सही क्या नहीं है, करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए। और विल पावर जो दी है हमें उस डिसीजन को कायम करने के लिए, हाँ ये सही है, इसी को हम करेंगे। इसमें दोनों का जोड़ होता है, बुद्धि और मानसिक या हृदय की जो शक्ति को हम विल पावर कहते हैं, ये दोनों का, ये भी एक किस्म का योग है। जब इस योग में हम कामयाब हो जाते हैं कि हम जिसको सही मानते हैं, जो ठीक है करना, उसी को हम कर पाते हैं, वो योगी बनने का काबिल हो जाता है। जब तक ये परिस्थिति हम जागृत नहीं करेंगे कि मनमानी ही हम करते हैं। हमें मालूम है कि जब हम विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, यारों के पीछे लगते हैं। इसमें कितने लोग बर्बाद हुए आप लोग सब जानते हैं। फ्रेंडशिप के पीछे जितने लोग बर्बाद हुए, हम तो शायद कह सकते हैं कि बड़े बड़े महायुद्धों में भी इतने लोग कत्ल नहीं हुए। और जो फ्रेंडशिप हमारे तरक्की में नहीं काम आती है, वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो तो दुश्मनी मानना चाहिए उसको। तो ये पहले से शिक्षा मान दीजिए कि जो फ्रेंडशिप हमारी तरक्की के लिए, दोनों के लिए, एक की तरक्की हो सकती है लेकिन दूसरे की भी तरक्की होनी चाहिए। योग का मतलब ये भी है कि जो लोग दो होंगे और उसमें से एकता पैदा होती है, उनमें दोनों का फायदा हो। नहीं तो फिर इट बिकम्स, अंग्रेजी में जो कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, एक चूसता है, एक चूसने देता है।
जैसे कभी कभी आप देखेंगे कॉलेज में एक बड़े खानदान का लड़का आता है, उसके पास काफी पैसे हैं, वो बस सिगरेट बांटता रहता है और उसके पीछे 10 लोग जाते हैं। ये तो एक्सप्लॉइटेशन है, रिश्वत देता हो सिगरेट की। यार चलो हमसे सिनेमा ले चले, भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अरे यार क्या बात है, हम जो है बिगड़ने के रास्ते में ले गया और इसको आप दोस्ती समझते हैं। ये कैसी दोस्ती हो सकती है? तो बचपन में यानी यौवन में अब जिस हालत में आप लोग हैं, इस विषय में बहुत सोचना है। नहीं हम दोस्त के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सही दोस्त हो तो दोस्त का सही अर्थ है जो हमारे लिए जान देने को तैयार है, वही हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर तो दोस्त वही बनते हैं जो आपका जान लेना चाहता है। इसमें दोस्ती नहीं रह सकती है। ये तो एक पारस्परिक की बात होती है, वो भी हम हमारे लिए जान दें, हम भी उनके लिए जान दें, तब सही दोस्ती है। तो वहां से शुरू होती है योग। दोस्तों के आपस में अगर वो सही दोस्ताना हो और सही ढंग से, सही रूप से आप उसको कायम करेंगे, जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान की दोस्ती थी, वो तो मित्र कहा करते थे। दैट इज रियल फ्रेंडशिप। और उसमें कृष्ण अपना जान देने को तैयार है, सारथी बन के गए, और अर्जुन अपने जान तो उनको दे ही चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि दोस्ती न्योछावर पर आधारित है। हम जब तक अपने जान को न्योछावर किसी के सामने नहीं कर सकते, हम अपने को दोस्त कहने को काबिल नहीं है और वो अपना दोस्त नहीं बन सकता है। तो माँ और बच्चे की संबंध में भी योग है, दोस्त के ये संबंध में भी तो योग होना चाहिए कि दोनों एक जैसे हैं। तुम मेरे लिए जब जरूरत पड़ेगी जान देने को तैयार है, हाँ वैसे मैं भी तुम्हारे लिए जान देने को लिए तैयार हूं। और फिर तो मियाँ बीवी के संबंध में भी यही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ने दूसरे को बस शरीर को उपयोग कर लिया, दौलत ले ली वहां से इन द फॉर्म ऑफ डाउरी, और फिर खुश रहे। दिस कैन नॉट बी योग। तो स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आप देखते जाएंगे तो योग पर ही योग, यानी योग मार्ग पर ही हम चलते जा रहे हैं। लोअर टाइप ऑफ योग से, शारीरिक योग से, भौतिक योग से आध्यात्मिक। तो इसमें समझने की क्या बात है, हम नहीं समझ पाते कि इसमें तकलीफ क्या है, करने में तकलीफ क्या है, समझने में तकलीफ क्या है। जिंदगी भर तो यही कर रहे हैं। नौकरी पर जाएंगे, वहां भी योग है। अगर आप अपने बॉस के साथ नहीं चला सकते, दोनों सहमत नहीं होते, नौकरी छोड़ के जानी पड़ती है। यार क्या हो गया, नौकरी छूट गई, क्यों? बॉस के साथ चलता नहीं था हमारा। बॉस से कोई पूछेगा, अरे भाई वो अच्छा लौटा है, उसको क्यों निकाल दिया? अरे भाई चलता नहीं था वो, कमबख्त बस कुछ बकवास करता रहता है। तो सहमत, सहविल जिसको कहते हैं, दोनों कायम हो तभी योग में आप कामयाब हो सकते हैं। ये पहली बात है। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, ये तो दुनियादारी में तो बहुत ही फायदेमंद है। ये जो नहीं कर सकता वो तो फेलियर है, ड्रॉप आउट ऑफ सोसाइटी है। ये तो जानी हुई बात है, आपको और इसमें प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं, जब हमें सोचना पड़ता है ठीक है ये तो जिंदगी हमारी बन चुकी है, हम एक परिस्थिति पर आ गए जहां हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, फैमिली हमसे संतुष्ट है, चैन है, सुख है, अब आगे क्या? तब हमें सोचना पड़ता है कि इस जिंदगी के बाद में क्या है। तब लोग आते हैं, पूछते हैं कि साहब ये क्या है, ईश्वर कौन है, ये क्या है, वो क्या, आप लोग क्या करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं? सो यू सी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ व्हाई वी डू समथिंग। व्हाई वी डू इट? बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑल द टाइम। बच्चा पैदा होने के टाइम से ही योग है, हर वातावरण में, हर सिलसिले में। और इसमें अगर हम नाकामयाब निकले तो माँ से लड़ाई, बाप से लड़ाई, स्कूल में मास्टरों से लड़ाई, दोस्तों से लड़ाई, जॉब में गए तो वहां सबसे लड़ाई, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, दिस इज द रिजल्ट। सो योग इज नथिंग न्यू एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। और योग तो हम तो ये भी कहेंगे कि जब तक हम सांस लेते हैं तो बाहर के वातावरण और भीतर के वातावरण में एक किस्म का योग बनी रहती है। वो जिस दिन टूट जाती है हम मृत्यु पर आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योग दैट द आउटर एटमोस्फियर एंड इनर एटमोस्फियर आर बीइंग एक्सचेंज्ड ऑल द टाइम। फिजिक्स में जो कुछ कहे, मेडिकल लोग जो कुछ कहे कि प्राणवायु हम लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं? और वो ऑटोमेटिक चलता है, हमें सोच के नहीं सांस लेना पड़ता है। जागृत अवस्था में हम सांस लेते हैं, स्वप्न अवस्था में लेते हैं, सोते हुए लेते हैं, केवल जब हम मर जाते हैं तब बंद हो जाता है। इसीलिए जब कोई मर जाता है हम कहते हैं भाई सांस बंद हो गया उसका। तो दैट इज ऑल्सो योग। हम कहेंगे वो तो फंडामेंटल योग है। नेचर, प्रकृति और मेरे साथ जो योग है, दिस इज लाइफ। दिस योग इज ब्रोकन,
तो मुर्दा पड़ गया, आत्मा आप कहाँ, किसको मालूम। प्रकृति तो है ही, वो रहती है हमारे बाद भी, हमारे पहले भी। सो यू सी, दिस इज अ शॉर्ट आइडिया ऑफ व्हाट योग इज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, योग हाईएस्ट लेवल के साथ हमारा जब संपर्क हो जाए और उस संपर्क के, अब क्या कहें, असिस्टेंस से हम आगे चल सकते हैं, अनटिल, यानी जिस परिस्थिति में हम उनके जैसे बिल्कुल हो जाते हैं और फिर हम एक हो जाते हैं। टू थिंग्स कैन नॉट मिक्स अनलेस दे आर सिमिलर। अब जैसा आप लोग तो जानते हैं, पानी और तेल नहीं मिला सकते आप, लेकिन उसके बीच में कोई केमिकल डाल दिया तो मुमकिन है वो कम से कम एक सोल्यूशन बन जाए। तो ये जो चीज तेल और पानी को मिला सकता है, उसको हम गुरु कहते हैं आध्यात्मिक पद्धति में। ही मेक्स गॉड वेट फॉर अस एंड ही मेक्स अस बिकम समथिंग लाइक गॉड, ताकि ये यूनियन हो जाए। अब भौतिक शब्दों में हम कहें तो a man cannot have an asuric wife। वर्ग है ना, मनुष्य वर्ग, तो शादियां इसी वर्ग में हो सकती है। सिमिलरली यूनियन विद गॉड कैनॉट बिकम पॉसिबल अंटिल ही बिकम्स अ मैन और यू बिकम समथिंग लाइक गॉड। तो ये प्रोसेस जो है ऑफ बिकमिंग लाइक गॉड, उसको योग मार्ग, योग पद्धति कहते हैं। उसमें सहारा देता है गुरु महाराज। हमें करना पड़ता है, अभ्यास तो हमें ही करना पड़ता है। जैसे स्कूल में आपको आपके प्रोफेसर लोग सिखाते हैं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ता है, इम्तिहान तो आप ही देंगे। तो किए बिना कुछ प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो योग भी एक करने का मार्ग है, केवल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, करना है, यानी प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल पद्धति है। और हमारे जो मार्ग है, सहज मार्ग जिसका नाम है, दिस इज स्पेशली वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ तो करने के सिवा कुछ नहीं, बुक नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। तंदुरुस्ती जैसे बढ़ाते पत्थर उठा के या बोझ उठा के या तो जो कुछ है फिजिकल, वैसे यहाँ भी मानसिक तंदुरुस्ती बढ़ाते हैं ध्यान से, और फिर आध्यात्मिक शक्ति अपने आप बढ़ती जाती है। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे। यू डोंट हैव टू नो संस्कृत, यू डोंट हैव टू नीड भक्ति, लेकिन करना रोज पड़ेगा जैसे प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसका अंत क्या होता है, धीरे 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 हमारे जो अंदर जो महिला है, ग्रॉसनेस जिसको हम कहते हैं, गंदगी जो है, जो प्राचीन पुराने जन्मों से अपने कर्म से, अपने ख्यालों से हमने उत्पन्न करा के अपने में जमा करके रखा है, इसको मिटाना पड़ता है। संस्कार हम उसको कहते हैं, रिजल्ट और इंप्रेशंस ऑफ पास्ट थॉट्स एंड एक्शंस, दिस हैज टू बी रिमूव्ड। जैसा बच्चा स्लेट में लिखता है तो दोबारा लिखना पड़ता, तो उसको मिटा के ही फिर लिखना पड़ता है, साफ करते हैं स्लेट को। तो वैसी ही सफाई की क्रियाएं हैं। तो उसमें से पुराने संस्कार मिटते जाते हैं गुरु महाराज की कृपा से। और दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो अपनी जो भी यौगिक कमाई है, उनके पहुंच से वो हमारे दिल के अंदर उसको सींचते रहते हैं, कि ये जैसे पानी सींचता है माली, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, उर्दू में तवज्जो कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं उसको। तो उनके प्राण शक्ति जो हमारी हृदय में वो सींचते रहते हैं, उसके द्वारा हम खूब बढ़ते जाते हैं। तो एक तरफ तो ये है सफाई, जिसके कारण हमारे पुराने या पिछले की संस्कारें मिटती जाती है। दूसरा, उनकी शक्ति जो वो स्वयं हमारे अंदर देते हैं, उसके कारण हम बढ़ते जाते हैं। तो इस मार्ग में हम क्या कह सकते हैं, यानी इतनी तेजी से कोई बढ़ सकता है, पूछिए मत, कोई यकीन भी नहीं कर सकता है। अब लोग कहेंगे कि भाई वो योग है, ये योग है, ये लोग क्या नाकाबिल रहे, ऐसी बात नहीं। हठ योग में केवल आप शारीरिक शक्ति और कुछ सिद्धियों प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं कहा कि हठ योगी मुक्ति पा सकता है, शक्ति पा सकता है, यानी इस कदर शक्ति पा सकता है जो आप उसके ऊपर सोच भी नहीं सकते। चाहो तो ब्रह्मांड को तोड़ डालो। आपने तो विश्वामित्र का वो टीवी फिल्म देखा होगा, जो एक स्वर्ग उसमें लगा दिया ऊपर, ऑल्टरनेटिव इंद्र के मुकाबले में। ये सब हो सकता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए फिर भी।
गायत्री माता को उसने सामने बुला लिया। गायत्री माता भी यही कहती है, ये तो बेवकूफ का काम है, मुक्ति का मार्ग ढूंढो। तो शक्ति से मुक्ति मिली नहीं है, शक्ति छोड़ो तो मुक्ति प्राप्त हो सकता है। यहां शक्ति की बात उठती नहीं है, क्योंकि हमें शक्ति ना लेनी है न देनी है, कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्धि जो प्राप्त करता है वो घमंडी हो जाता है, उसको प्रयोग करने लगता है, दुरुप्रयोग भी करने लगता है। दे आर डेंजर्स ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो यहां केवल हमें घंटे भर सुबह ध्यान करना है, शाम को एक क्रिया है सफाई, और रात को एक प्रेयर छोटा सा है, उसको हम मानसिक रूप में ही 2-3 बार कह के उसके मतलब पर ध्यान करके हम सो जाते हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही इफेक्टिव है, और बहुत ही जल्दी आप लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग ये है। अब जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हम तो कहेंगे प्रश्न तो आप जिंदगी भर पूछ सकते हैं, लेकिन करके देखिए तब मजा आता है। अब भाई हम कहेंगे, जैसे दिल्ली विल्ली पंजाब में जाएंगे आप, मान लीजिए कोई सेव बेच रहा है, आप कहेंगे भाई अच्छा है, चख के देखो साहब, काट के देगा, जीभ में लग गई तो फौरन मालूम हो गया। अब इसके ऊपर हम बहस करते रहेंगे जिंदगी भर तो कोई फायदा नहीं है। हम तो जानते हैं कि आप लोग भी शायद जानते हैं कि कई फिलोसोफर्स थे पिछले जमानों में जो तर्क करते करते मर गए, तो क्या फायदा उसमें। तो सही टेस्ट तो इसका है कि 2-3 महीना आप प्रैक्टिस करो, फिर आप देखिए कि इसमें है चीज या नहीं कुछ मिली, भाई कुछ मिली तो हमारे पास आइए, फिर कहिए हाँ कुछ है, अब और बताइए।